हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आ गया हूँ एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज हम डेमो करने वाले हैं एल्बो सीपीएम मशीन, जिसमें आपको दो अटैचमेंट मिल जाते हैं, एल्बो के लिए और शोल्डर के लिए। तो कुछ इस टाइप का मॉडल आपको मिल जाता है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए इसका एक फटाफट डेमो करते हैं कि इसको आपको असेंबल कैसे करना है और यूज़ कैसे करना है। तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना के दिखाता हूँ। तो कुछ इस टाइप का मॉडल आपको मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए इसकी असेंबलिंग करते हैं कि इसको फिटिंग कैसे करना है। तो फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए, तो दोस्तों इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है एक बार वो भी आपको बताएंगे और फिर इसकी फिटिंग करेंगे फटाफट। तो चलिए फिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मशीन को साइड में रख देंगे हम। साइड में रखने के बाद फटाफट सारे अटैचमेंट को फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों अगर इस मशीन को आपको जल्दी से जल्दी फिट करना है तो वीडियो पूरी देखें लास्ट तक, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ मिस हो सकता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए थोड़ी सी वीडियो को फास्ट करते हुए फिटिंग। दोस्तों कुछ इस तरीके से पिलर आपको खड़ा करना है और इसके पिलर के अंदर जो एक डंडा है उसको बाहर की तरफ निकालना है और इस नोब को टाइट करना है और फिर इसके अंदर स्प्रिंग डालनी है और फिर नीचे से सॉकेट को कस के टाइट कर देना है। और फिर पिलर को आप नीचे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको चाहिए और फिर टाइट कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। और ये जो आप व्हील देख रहे हैं, व्हील में आपको ब्रेक भी मिल जाता है, जहाँ भी आपको होल्ड करना है आप होल्ड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जहाँ भी आपको होल्ड करना है। तो दोस्तों पिलर फिटिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम मशीन को टाइट करेंगे। तो जैसा आप ये देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से इस पर रखाएगा। तो इसको इसके अंदर फिट कैसे करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं इसके अंदर चूड़ी बनी हुई है यहाँ पे, और इस मशीन के नीचे भी सॉकेट ये बना हुआ है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इस सॉकेट के ऊपर रखना है और रखने के बाद एक बंदे को इसको अपोजिट साइड में नट की तरह टाइट करना है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको टाइट कर लेंगे पिलर के ऊपर। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मशीन की फिटिंग हो गई है पिलर के ऊपर, आप देख पा रहे हैं। अब इसकी बाकी एसेसरी को फटाफट फिट कर लेंगे। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं आप शोल्डर के लिए जो अटैचमेंट है कुछ इस टाइप का आपको स्टील का डंडा मिल जाता है पूरा। ये आप देख पा रहे हैं शोल्डर के लिए है ये। तो इसमें आपको कट दिया हुआ है, इस कट को हमें कुछ इस तरीके से लगाना है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं ये इसमें यहाँ पर आ जाएगा जहाँ भी आपको लगाना है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा और ये चीज़ इस पे फिक्स हो जाएगी। तो ये आपको कैसे करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक निशान दिया हुआ है आपको, ये निशान से निशान कुछ इस तरीके से मिल जाएगा और इस तरीके से इसके ऊपर आपको डंडा रखना है कुछ इस तरीके से और ऊपर से नोब को टाइट कर देना है। तो चलिए इसको फटाफट इस तरीके से सेट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से टाइट करना है आपको और फुल टाइट कर देना है कि हल्का सा भी मिस ना हो, फिर बाद में आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। तो इसकी हाइट को भी आप अप डाउन कर सकते हैं, या चाहें तो इसको इधर भी कर सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, या आपको इस वाले खांचे में फंसाना है तो इसको अप डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम
एल्बो के लिए जो अटैचमेंट है वो लगाते हैं। तो दोस्तों एल्बो के लिए जो अटैचमेंट है वो इस तरफ दिया हुआ है आपको। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं ये जो इस टाइप की गरारी है, दोनों तरफ आपको शोल्डर में भी और एल्बो में भी गरारी मिलती है दोनों तरफ। तो ये जैसे आपको नोब दिया हुआ है उधर ब्लैक कलर का दिया हुआ है और इस तरफ आपको ये एल्युमिनियम का दिया हुआ है। तो इसको हम खोल लेंगे और दोस्तों इस पर भी आप देख पा रहे हैं कि निशान दिया हुआ है। तो इसको निशान से निशान को मिलाना है और फिर इसकी फिटिंग करनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसको हम इस तरीके से टाइट कर लेंगे आराम से, प्यार से। तो दोस्तों कोई भी चीज़ टाइट कर रहे हैं तो आराम से करनी है, कोई हवड़ दवड़ नहीं है, थोड़ा ध्यान से। तो आपका इधर शोल्डर हो गया और इधर एल्बो हो गया। तो एल्बो का एक और अटैचमेंट है जो आपको फिट करना पड़ेगा, जिसपे आपका एल्बो रखा जाएगा, मतलब होल्ड किया जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो दोस्तों जिसपे आपका एल्बो रेस्ट करेगा, मतलब जिसपे हाथ का सपोर्ट रहेगा, वो अटैचमेंट आपका कुछ इस तरीके से लगेगा। ये आप देख पा रहे हैं। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं और इस तरफ से भी अंदर बाहर कर सकते हैं। दो नोब आपके यहाँ पे टाइट होंगे और दो नोब अंदर की तरफ टाइट होंगे। कुछ इस तरीके से। तो ध्यान से आप देखें कि आपको दिक्कत ना आए। तो इसको यूँ टाइट करें। ये आपका हैंड का सपोर्ट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपकी मशीन फिट हो चुकी है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो इसके साथ आपको एक और क्या क्या चीज़ मिल जाती है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक पेशेंट स्विच मिल जाता है आपको, और ये एक और एक्स्ट्रा बेल्ट मिल जाती है, पावर केबल मिल जाता है और एक चाबी मिल जाती है। तो जहाँ जैसे आपको ज़रूरत पड़े आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक बेल्ट यहाँ लगी हुई है तो आपको एक और की ज़रूरत पड़ रही है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे एल्बो में जो एक अटैचमेंट है, इसको अगर आप अप डाउन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं वो आगे वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए अब इसकी ऑपरेटिंग सीखते हैं कि कैसे इसको ऑपरेट करना है। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो एल्बो के लिए आपका अटैचमेंट मिल जाता है, तो यहाँ पे दो वेलक्रो भी दिए हैं आपको। तो ये तो कुछ इस तरीके से आपका हाथ का सपोर्ट रहेगा और आपका अपने हिसाब से अप डाउन करेगा। तो यहाँ पे अगर आपको एक और बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अभी आपको मिलता है, एक बेल्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस पर आपका यहाँ सपोर्ट मिल जाएगा और यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं और यहाँ तो आपका बन जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको खड़ा हूँ, लेकिन जब इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको एक चेयर की ज़रूरत पड़ेगी। इधर भी जब आप शोल्डर के लिए यूज़ करेंगे या एल्बो के लिए तो आपको एक चेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ऐसे बैठ करके तब यहाँ रखना है आपको। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। अगर किसी का हाथ बड़ा है और इसकी हाइट को अप डाउन करना चाहता है तो इन दोनों नॉब को हम ढीला कर लेंगे और इसको आप अप डाउन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो जब इसके लेंथ को आप बढ़ाएंगे तभी आपको एक दूसरे बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको इसके साथ एक्स्ट्रा मिलती है, दो बेल्टें। अगर जब आपको ज़रूरत ना पड़े, आपको हाइट कम करनी पड़ रही है, तो आप एक ही बेल्ट से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी आपको दो वेलक्रो मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने एल्बो को फिक्स कर सकते हैं कि एल्बो इधर उधर ना जाए। अब चलते हैं हम शोल्डर की तरफ। तो दोस्तों जैसे शोल्डर आप देख पा रहे हैं, तो शोल्डर में आपको जैसे कि यहाँ पे एक अटैचमेंट दिया हुआ है, जिससे इसके एंगल को आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जितना भी आपको यूज़ करना है, इन नोब को ढीला करना है और अपने हिसाब से इसको डाउन कर देना है। किसी का अगर हाथ कम सीधा नहीं हो पा रहा है तो उस हिसाब से ही उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं आप। अगर आपको सीधा ही रखना है तो इसको सीधा रख के इस नोब को यहाँ टाइट कर देना है। अब ये एक आप अटैचमेंट देख पा रहे हैं, इसमें भी आपको वेलक्रो दिया हुआ है। तो इसको आपको क्या करना है, आपके हाथ के अकॉर्डिंग इसको आप अप डाउन कर सकते हैं। जैसे नीचे ले जाना नीचे ले जाइए, ऊपर लाना ऊपर ले आइए, जहाँ भी आपको फिट करना है आप वहाँ फिट कर सकते हैं। ये जो अटैचमेंट आ गया आपका, इसको भी आप अप डाउन कर सकते हैं। आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं जहाँ भी आपको करना है।
ये आपका शोल्डर हो गया, शोल्डर को भी आप अप डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटी छोटी चीज़ें जो आपको जब किसी पेशेंट पे आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम चलते हैं ऑपरेटिंग की तरफ कि कैसे आपको ऑपरेट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम मशीन को यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट होने के बाद जिस पोजीशन में इसको होना चाहिए पहले, ये उसी पोजीशन में पहले आएगा, तब ये स्टार्ट होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसमें एक कोड डालना पड़ेगा। कोड इसका है, जो हमारे पास 5 बटन है, पांचों बटन को एक एक बार प्रेस करना है। 1 2 3 4 और ये 5। अब देख पा रहे हैं जिस एंगल से अप हुआ था उसी एंगल में पहले जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जब अपने एंगल में आ जाएगा तब यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग के लिए सारी चीज़ें शो होने लगेंगी। तो आप देख पा रहे हैं ये अपनी सेटिंग में आ चुका है और ये हमें अब ऑप्शन दे रहा है कि टाइम सेट कर लो, एंगल सेट कर लो, जितना भी आपको डिग्री सेट करनी है वो कर लो। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ वीडियो में कि जैसे कि शोल्डर आपका देख पा रहे हैं ये लेफ्ट हैंड के लिए है और एल्बो जो है आपका राइट हैंड के लिए है। तो इसको अगर आपको चेंज करना है तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही हाथ के लिए, अगर आप शोल्डर को चाहें तो इस तरफ लगा सकते हैं और एल्बो को चाहें तो इस तरफ लगा सकते हैं कि आपके दोनों हाथों के लिए काम आ जाएगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि मैं अभी आपको डेमो एक ही हाथ का देने वाला हूँ। आपको जिस भी हाथ के लिए यूज़ करना है आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से ऑपरेटिंग चालू करते हैं और एक चेयर ले लूँगा मैं और चेयर को बगल में रखूँगा कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा पाऊँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टाइम है, एक्सलेंट डिले है, फ्लैक्स डिले है, इसको आपको सेट करना है। तो सबसे पहले हम टाइम को सेट कर लेंगे। तो टाइम हम इसमें कर लेंगे 10 मिनट। यहाँ करने के बाद हम मोड पे क्लिक करेंगे, जो ब्लिंक हो रहा है ये नीचे आ जाएगा डिले पे। तो इसको हम, तो दोस्तों थोड़ा सा आपको हो सकता है शुरू में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े समझने के लिए कि आपको क्या चीज़ कितनी रखनी है, कितनी डिग्री रखनी है। तो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं रहेगा कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये मैंने 30-30 कर दिया। अब स्टार्ट का बटन दबाऊंगा। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिग्री शो हो रही है। तो डिग्री हमें सेट करना है। तो डिग्री में मैं इसमें 45 नहीं 50 डिग्री कर देता हूँ और फिर मोड पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे भी 50 कर देता हूँ, नहीं 40 कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने अपने हिसाब से सेट कर दिया है आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे आप शोल्डर के लिए देख रहे हैं, तो अब इस पे हम शोल्डर कैसे रखेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से पेशेंट बैठ जाएगा और यहाँ पे आपको जो बेल्टें दिख रही है इसमें आप पेशेंट के शोल्डर को बांध देंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं बांध नहीं रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको बांध करके तैयार हो जाना है और यहाँ से मशीन का स्टार्ट का बटन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस का ब्रेक को लगा लेंगे कि मशीन इधर उधर ना जाए। तो करते हैं दोस्तों, स्टार्ट का बटन दबाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से आपका शोल्डर काम करेगा धीरे धीरे जितना भी आपने सेट किया है। तो दोस्तों जितने भी डिग्री आपने सेट करी है आप उसी हिसाब से आपका ये एंगल उसी पे रुक जाएगा और फिर डाउन होने लगेगा। यहाँ पे आप तीर का निशान देख पा रहे हैं। अब देखिए होल्ड करेगा ये टाइम, फिर दोस्तों इसके बाद ये अपने पोजीशन में चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको मशीन यूज़ करनी है। तो आप देख पा रहे हैं फिर से ये डाउन होने लगा। तो इसी तरीके से जैसे हम शोल्डर यूज़ कर रहे हैं इसी तरीके से आपको एल्बो यूज़ करना है। और दोस्तों जब ये चीज़ हो जाएगी तो अगर आपको पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए होता है एक पेशेंट स्विच, कुछ इस टाइप का। पेशेंट स्विच को आप इस जगह लगा देंगे। इस जगह लगाने के बाद
अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने हिसाब से इसको स्टॉप कर सकता है बटन दबा के। तो ये पेशेंट स्विच भी आप लगा करके पेशेंट के हाथ में दे दें। तो दोस्तों वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। एल्बो सीपीएम मशीन। थैंक यू।